ये आंखें बहुत चुभती हैं ना, भीतर कलेजे में धंस जाती हैं। ये आंखें हैं 4 साल के इरशाद की, जो दिल्ली से वापस अपने पिता के साथ गांव जा रहा था, बिहार में। वह पहुंचा मुजफ्फरपुर तक तो सही सलामत, लेकिन वहां से बेतिया के लिए ट्रेन चढ़ते चढ़ते उसने दम तोड़ दिया। उसके पिता ने बताया कि कुछ भी खाने को नहीं मिला था, पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा था, लाडले के पेट में अनाज का एक दाना नहीं था। ये आंखें हमें और आपको परेशान करती हैं, क्योंकि ये खुली रह गई। वे जाना चाहती थी अपने गांव। काश ये आंखें धंस जाती हमारे हुक्मरानों की आंखों में, उनके जहन में, क्योंकि उन्होंने तो पूरी तरह से भारत के मेहनतकश तबके, मजदूर, आम नागरिक के प्रति आंखें फेर ली हैं। हमारे देश की सरकारों को उनके बारे में कुछ न दिखाई दे रहा है, न कुछ सुनाई दे रहा है, और न ही वे देखना चाहते हैं। आप तक भी खबरें पहुंच रही होंगी, हम तक भी पहुंच रही हैं, और ये खबरें बहुत ही बेचैन करने वाली हैं। क्या हम 2020 में अपनी ट्रेनों तक को सही ढंग से नहीं चला पा रहे? भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन के अंदाज पे श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 20 से लेकर 40 तक की ट्रेनों की संख्या है, जो कहीं जाते जाते कहां पहुंच गई। तमिलनाडु से निकली झारखंड जाने के लिए, पहुंच गई उड़ीसा। मुंबई से निकली गोरखपुर जाने के लिए, पहुंच गई कहीं और। क्या सरकारों को ट्रेन चलानी नहीं आ रही? घंटों घंटों ट्रेनें लेट चल रही हैं, और जो खबरें, वीडियोस आ रहे हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। मजदूर 40 घंटे, 60 घंटे तक का सफर इन श्रमिक ट्रेनों में कर रहे हैं, जिनके बारे में तमाम सरकारें छाती पीट के दावे कर रही हैं, लेकिन वहां उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, और कहां वे पहुंचेंगे ये ना उनको पता है, ना सरकारों को पता। किसी ने अभी तक इतनी बड़ी गलती की जिम्मेदारी नहीं ली। लोग लिख रहे हैं कि ट्रेनें अपना रास्ता भूल गईं। क्या मोदी सरकार और जो यहां के रेल मंत्री हैं, ये एक शब्द देश की जनता को बताएंगे कि रेलवे का आलम ऐसा कैसे हो गया कि वे रास्ता भूल गईं? क्या ट्रेन तक चलाने का अधिकार, हक और जानकारी इस सरकार के पास नहीं है? इतने बड़े पैमाने पर ये जो आपदाग्रस्त भारत है, इसमें मजदूर संघर्ष कर रहे हैं, ट्रेनें लेट चल रही हैं, ट्रेनों में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन एक भी शब्द मोदी सरकार की तरफ से नहीं आया। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली कि ट्रेनें गलत जगह कैसे पहुंच गईं। क्या ये जो तमाम लोग सफर कर रहे हैं, यह भारतीय नागरिक नहीं है और मोदी सरकार की इनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या किसी के लिए भी कोई जिम्मेदारी इस सरकार में किसी भी मंत्री की नहीं है? एक तरफ ये मजदूर हैं, ये आंखें हैं, उन बच्चों की आंखें जो मारे जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ यह सरकार, इस सरकार को चलाने वाली पार्टी उत्सव में है, जश्न मनाने की तैयारी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो रहा है 30 मई को, और देखिए उसके लिए क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। कोई भूखा मरता हो, मरे सरकार की बला से। कोई पैदल सड़क पे जा रहा है, जाए अपनी बला से। कोई ट्रकों में ठुस के, टैंकरों में जा रहे हो, जाएं उनकी बला से। इस सरकार को इस समय सबसे ज्यादा चिंता है कि 30 मई को कैसे भव्य और दिव्य बनाया जाए, और इसके लिए युद्ध स्तर पे तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं कि 27, 28, 29 को युद्ध स्तर पर भाजपा